नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं सच का सामना न्यूज़ चैनल। अभी मैं सासाराम विधानसभा से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। हालांकि आज संयोग है कि हमारे साथ बात करने के लिए शमीम अहमद, एक ऐसा नाम जो जन सुराज में कह सकते हैं कि 10 अगर ऊपर से नाम लिया जाए तो कहीं ना कहीं इनका नाम जो है काफ़ी चर्चा में रहता है। और आज हम चुनाव पे विशेष चर्चा करेंगे। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि सभी गलियों में घूमना और गांव-गांव तक आपका जो है उपस्थिति। देखिए, हमारी सरकार जो है ना वेंटिलेटर पर जा चुकी है। कारण हम जैसे नौजवानों को आने का मकसद है कि सरकार पूरी वेंटिलेटर पर है। हमारे नीतीश कुमार को दवा खिला कर बिल्कुल बेड रेस्ट पर कर दिया गया है। आप देखते हैं प्रधानमंत्री के भी रैली में जब जाते हैं तो उनको पीछे से कोई ना कोई रहता है पकड़ने के लिए, बोलने के लिए। जब कोई नहीं रहता है तो किसी न किसी लेडीज़ पर हाथ फेर देते हैं, किसी को घुमा देते हैं। तो उनका हरकतें जो है मतलब बच्चों वाला हो गया है। उम्र का असर आ गया। उम्र का असर आ गया है। उम्र का तो असर है, उम्र के साथ साथ जो उनके इर्द गिर्द हैं वो उनको पूरे उम्र का एहसास दिला चुके हैं कि अब आप रिटायरमेंट के तरफ जा चुके हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हालांकि लोग बाग कहते हैं कि हिंदू के बूढ़ पगला जाते हैं। ये कहावत जो है गांव देहात में आम है। मैं जानने का प्रयास करूंगा। देखिए, आप भी समाज सेवा में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से आप थोड़ा परिचय दीजिए। आशिक अंसारी। क्या कहेंगे, ये जो चर्चा चल रही है नीतीश कुमार को खास करके, मैं एक तरफ देख रहा हूँ कि पीएम मोदी भी ज़बरदस्त जो है चुनाव में कूद चुके हैं, दोबारा बिहार में आने की तैयारी है। और उस दूसरी तरफ जो है जनता कर रही है, जनसुराज भी कह रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का अब एक्सपायरी डेट सामने आ गया है। क्या कहेंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी का एक्सपायरी डेट आ गया है। उसके साथ साथ उनको मतलब हर तरह से देखा जाए तो शिक्षक का बहाली में हो रहा था तो उसमें बहुत सा अभद्र बात बोलना। ठीक, अभी विक्रमगंज में जो प्रधानमंत्री आए थे अटल बिहारी वाजपेयी के लेकर संबोधित करना, ठीक है, तो इस तरह का उनका जो हरकत है वो ये साबित कर रहा है कि वो विधानसभा मतलब रिटायरमेंट के करीब आ चुके हैं। और ये जो उनकी बचपना वाला जो हर तरह की बात हो रही है, तो मतलब ये सरकार हर तरह से वेंटिलेटर पर चल रही है, खींच तान कर किसी भी तरह। चिराग पासवान का 243 सीट का जो अनाउंस करना, ये कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी का कुछ कड़ी है, पीएम मोदी का कुछ इशारा है? आखिर इसको कैसे लेते हैं आप? इसी को तो नहीं बता पाएंगे। देखिए, चिराग तो क्या कहेंगे, ये जो 243 सीटों पे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कुछ पीएम मोदी का कोई रणनीति है? देखिए, चिराग पासवान को जो भाजपा द्वारा दबाव बनाया जा रहा है वो बिल्कुल, देखिए पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2020 में, आप देखेंगे कि नीतीश कुमार की जहाँ जहाँ सीट था वहीं चिराग जी आए थे, एंट्री किए थे। आज वही फिर कहानी दोहराई जा रही है। अगर ये तो बहाना है, एक चिराग पासवान को एक उकसाने का एक बहाना है कि फिर से नीतीश कुमार को 42-44 सीट आया था, उनको 4 सीट पर ला के छोड़ने का प्लान किया जा रहा है चिराग पासवान के द्वारा। और ये भी जान लीजिए, चिराग पासवान जहाँ सेटल है वहाँ रहेंगे। और ये बिल्कुल चुनाव में अगर प्लान है पूरा हमारे बीजेपी ग्रुप के द्वारा कि अगर आपको संतोषजनक सीट नहीं मिलती है तो आपको नीतीश कुमार का जहाँ सीट है वहीं पर टारगेट करना है। इस बार देखिएगा, टारगेट जब होगा तो बिल्कुल नीतीश कुमार 44 से भी 4 सीट पर या 14 सीट पर आने वाले हैं। प्रशांत किशोर शाहाबाद में, जैसा कि आपको मालूम है कि शाहाबाद के वो लाल भी हैं, यहीं के उनका घर जन्मस्थल है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं उतना टाइम नहीं दे पाए हैं अभी तक, कि इसका असर हो सकता है कि कहीं? देखिए, हमारे नेता, हम लोग खुद स्टेट कोर कमेटी में है जो 51 लोगों का जो मेन बॉडी है, 151 लोगों का जो पूरा देश में रन कर रहा है, उसमें एक शाहाबाद से मेरा भी नाम है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मेरे बड़े भाई प्रशांत किशोर जी, मैं 11 साल बहुजन में रहा, मैं चुनाव भी लड़ा मजबूती से कराकर विधानसभा में। मेरी बदकिस्मती है कि मैं विधानसभा नहीं जीत पाया, लेकिन मैं जनता के बीच में बना रहा कि प्रशांत किशोर से मैंने एक क्वेश्चन किया था आज से 2 महीना पहले कि भैया शाहाबाद में आपका एंट्री ना होना हम लोग के लिए बहुत नुकसानदेह है। जानते हैं उनका क्वेश्चन क्या था? कि शमीम, अगर अपने ही विधानसभा में, अपने ही शाहाबाद में हम जाके समय देव तो फिर रह का जाई, वहाँ के जनता के सोचे के बा कि हम का करी।
तो ये उनका सहानुभूति है। वो जान रहे हैं कि शाहाबाद के लोग, हम प्रशांत किशोर राष्ट्रीय लीडर हैं, वो ज़रूर एक्टिव होंगे। आज देखिए वहीं पहला प्रोग्राम उनका शाहाबाद में हुआ, शाहपुर में, शाहाबाद की धरती पे पहला प्रोग्राम भोजपुर जिला में शाहपुर में हुआ। आप देखिए 25 से 30 हज़ार जनता वहाँ उमड़ी थी। मैं गया था उस भीड़ में, मैं गवाह हूँ। और उस भीड़ में हमारे नेता प्रशांत किशोर जी बोले कि शमीम, जो 22 तारीख को जो प्रोग्राम हो रहा है करहगर की धरती पे कोचस में, वो तुम्हारे ऊपर पूरा जिम्मेदार, पूरे दारोमदार है। हम लोग अभी से लग गए हैं और लग कर देखिएगा, ये जो प्रोग्राम ऐतिहासिक होगा प्रोग्राम उनका, और पूरी बिहार बदलने के मूड में है। पूरी बिहार बदलने के मूड में हैं। मैं और भी लोग हैं यहाँ पे, हम जानने का क्या कहिएगा, अगर 2-3 चेहरा जैसे आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर हैं, नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव हैं, 3 में से कौन अब की बार 2025 में? प्रशांत किशोर जी। प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जी, प्रशांत किशोर जी का, हम करहगर विधानसभा से हैं, हम सदस्य का उनका पर्ची भी हमारे पास है। क्या कहेंगे प्रशांत किशोर को क्यों? आखिर चिराग पासवान नए हैं, युवा हैं, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, इन लोगों को क्यों नहीं? हम लोग प्रशांत किशोर के साथ हैं। प्रशांत किशोर जी के पार्टी में हम लोग भी बिलोंग पार्टी में हैं। जैसा कि आपने देखा, तमाम लोगों का ये कहना है कि हम पार्टी वाले हैं, लेकिन और भी लोगों से मैंने जानने का प्रयास किया। उनका कहना है कि प्रशांत किशोर एक अच्छे जाने माने चेहरा हैं, युवा चेहरा हैं और कहीं ना कहीं बिहार के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए इस बार प्रशांत किशोर को ही देखना है। ऐसे सभी सच्ची खबर देखने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। सच का सामना से मैं जितेंद्र कुमार, धन्यवाद।